ला नबिय्य बअद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्द सना और तारीफ़ व तस्बीह के सारे कलिमात अल्लाह जल्ल मजदूह के लिए और दुरूद व सलाम इमामुर रसूल खतीबुल अंबिया सय्यद वल्द आदम रसूल मुहतशम नबी मुअज़्ज़म इमामुल हुदा रसूल खुदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए मुख्तसर कलिमात हम्द व सलात के बाद ये सारी कायनात और इस कायनात में बसने वाली हर चीज़ अल्लाह ताला ने उसे एक मकसद के लिए बनाया है। ये चरिंद परिंद दरिंद हैवानात जमादात नबातात हर चीज़ एक मकसद पूरा कर रही है और हर एक उस मकसद पूरा करने की एक लिमिट है और उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसी तरह इंसान को भी अल्लाह ताला ने एक मकसद देकर दुनिया में भेजा है। ये ज़िंदगी जो है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। यही वजह है कि ज़िंदगी का सारा निज़ाम अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। कोई बंदा न अपनी मर्जी से दुनिया में आ सकता है और न ही उसको अपनी मर्जी के साथ दुनिया से जाने की इजाज़त है। खुदकुशी की इजाज़त नहीं है। कितनी भी अज़ियतनाक बीमारी हो उस पर सब्र करने का हुक्म है, मरने का हुक्म नहीं है। मौत जब ही आनी है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखी हुई है, जब अल्लाह का हुक्म होना है। गोया कि इंसान पाबंद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म का, दुनिया में आने के लिए भी दुनिया से जाने के लिए भी। और अगर इंसान दुनिया में आने और जाने के लिए अल्लाह के हुक्म का पाबंद है तो दुनिया में रहने के लिए अल्लाह के हुक्म का पाबंद क्यों नहीं है? अल्लाह ताला ने इंसान की जो जिंदगी है, इंसान की जो दुनिया है, दुनिया में भेजने का मकसद अल्लाह ने जो बयान किया है वो है अल्लाह की इबादत। पहले खुद अल्लाह की इबादत करो, फिर लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत दो। इसको इस्तिलाह में कहते हैं खिलाफत। गोया इंसान की जिंदगी के दो बड़े मकसद हैं, एक इबादत और एक अल्लाह की इबादत की दावत, यानी लोगों को इस बात पर लाना कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो। ये तो है इंसान की जिंदगी का मकसद। अब आगे फिर इबादत और खिलाफत की बड़ी तफसीली बात है, इतना वक्त नहीं होता। इबादत क्या है, एक मुख्तसर सा जुमला मैं कह के फिर अपनी बात की तरफ आता हूं जो मैं कहना चाहता हूं। इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, रोजा रखने का नाम नहीं है, हज कर लेने का नाम नहीं है कि बंदा कहे कि मैं एक मखसूस वक्त में मखसूस जगह पे खड़े होके मखसूस कलिमात जुबान से दोहरा के मखसूस हरकतें करके तो मैं समझूं कि मैंने इबादत कर ली है। ये इबादत इसका नाम नहीं है। इबादत नाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को मानने का। वो कहे कि ये चीज खानी है तो उस खाने को इबादत कहते हैं। वो कहे कि ये चीज नहीं खानी, उससे रुक जाने को इबादत कहते हैं। इबादत अबद से है और अबद का माना गुलाम होता है, गुलामी होता है।
गोया कि इंसान अल्लाह का गुलाम है, जो अल्लाह चाहे, जो अल्लाह कहे वो करना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। इसका नाम इबादत है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी वालिदा ने कहा कि मैं धूप में बैठ जाऊंगी और धूप में जल जल के मैं मर जाऊंगी, ना रोटी खाऊंगी ना पानी पीऊंगी। मेरा एक ही मुतालबा है कि तुमने जो मोहम्मद का कलमा पढ़ा, ये कलमा छोड़ दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं तुम पर राजी हूँ। हजरत अबू हुरैरा अपनी माँ से बहुत सारे ही प्यार करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वालिदैन से मोहब्बत ज्यादा होती है। हजरत अबू हुरैरा को अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत थी रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब माँ ने आगे शर्त लगा ली, या मुझे रख लो या मोहम्मद को रख लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और उसकी अर्ज किया, अल्लाह के पैगंबर ये मसला पैदा हो गया है, ना तो मैं माँ को छोड़ सकता हूँ और ना मैं आपको छोड़ सकता हूँ, लेकिन आप अगर अल्लाह से ये दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी माँ को भी आपसे वाबस्ता कर दें, तो हम दोनों मिलके आपकी खिदमत करेंगे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाह तेरे खजानों में क्या कमी है, अबू हुरैरा की माँ को हिदायत ही दे दे। वो जो अकड़ी बैठी है कि मैं धूप से नहीं उठूंगी, मैं खाऊंगी नहीं पीऊंगी नहीं, दिल तो अल्लाह के कब्जे में है ना। अल्लाह से इल्तिजा की, या अल्लाह माँ को हिदायत दे दे। प्यारे पैगंबर की जुबान अतहर ने ये मोती बखेरे, आपकी जुबान से ये फूल झड़े। हजरत अबू हुरैरा ने अपनी झोली में भरे और वहां से दौड़ लगा दी। उलमा फरमाते हैं कि हजरत अबू हुरैरा ने सोचा होगा, मैं देखता हूं कि पहले प्यारे पैगंबर की दुआ अर्श पे जाती है या मैं अपने घर जाता हूं। दौड़े दौड़े माँ के दरवाजे पे गए तो वो माँ जो धूप में बैठी हुई थी, पसीने, अरब की गर्मी, खाना पीना भी कुछ नहीं और पसीने के साथ मैंने मर जाना है गर्मी में बैठ के, तो जब तक मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वही माँ वहां से उठ के ना कुंडी लगाई हुई है और पानी गिरने की आवाज आ रही है जैसे कोई नहा रहा हो। दरवाजा खटखटाया, माँ ने कहा रुक जाओ। माँ नहाई, नहा के अपना फारिग हुई, बाहर गुस्ल खाने से आई और हजरत अबू हुरैरा देखते हैं कि माँ की जुबान पे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का तराना था। मेरे नबी की दुआ असर कर गई और वो माँ जो थी, वो माँ दामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हो गई। गोया के अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने ये सबक दिया कि कुछ भी हो जाए, अल्लाह की बात माननी है, अल्लाह के रसूल की बात माननी है, चाहे माँ नाराज हो जाए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम कहते हैं कि दिल की बात माननी है, चाहे अल्लाह नाराज हो जाए, चाहे अल्लाह का रसूल नाराज हो जाए। आप नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, जिंदगी के एक तवील अरसा आप गुजार चुके हैं। चले पहले 20 साल तो हम छोड़ें, अगले की बात करते हैं। 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल वाले भी, 80 साल वाले भी यहाँ को न को बुजुर्ग मौजूद होंगे। आप ये बताइए कि आपने, और मैं अपने आप से भी ये सवाल करता हूं कि हमारी जिंदगी हमने इतनी गुजार दी है, इस गुजरी हुई जिंदगी में अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए और उसको गालिब करने के लिए, यानी इबादत और खिलाफत के लिए हमने क्या कोशिश की? मैंने कहा खाली नमाज पढ़ लेना, तो खाली नमाज पढ़ लेना इबादत नहीं है, नमाज पढ़ना भी इबादत है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है दिन में 5 नमाजें पढ़ो। अकीमुस्सलाह, नमाज का हुक्म दिया गया, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। ये बतौर मुसलमान, ये को अल्लाह पर एहसान नहीं है कि आप मुसलमान हैं और आप कहें कि मैं 5 नमाज़ नहीं पढ़ता। अल्लाह पर आपकी इन नमाजों का कोई एहसान नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ना है आपने। ना पढ़ेंगे तो अल्लाह जहन्नुम में फेंक देंगे। कलमा तौहीद के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नमाज की है, सबसे पहली जिम्मेदारी नमाज की है। और आखिरत में अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्द अस्सलात, बंदे से सबसे पहले जिस चीज का हिसाब होगा वो नमाज का होगा।
नमाज के पर्चे में कामयाब है तो कामयाब है, आगे भी कामयाब है। नमाज के पर्चे में फेल हो गया तो फिर अगले इम्तिहान की जरूरत ही नहीं है किसी की। ये तो फर्ज है, लाजिम है, पढ़नी है। होश संभालते ही, बुलूगत में आते ही नमाज पढ़नी है। 7 साल के हो गए हो तो जिम्मेदारी है बच्चे को मस्जिद में लेके आओ। 10 साल का होके भी बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, फिर उसको पेंटी भी लगाओ। ये तो फराइज में शामिल है ना। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं घर में रोटी खाता हूँ तो अपनी अम्मी पे एहसान चढ़ाता हूँ, अपने अबू पे एहसान चढ़ाता हूँ, मैं रोटी जो खाता हूँ, ये कोई एहसान है भला रोटी खाना? ये तो जरूरत है, जिंदगी है। ना तो भूखे मर जाओगे, एहसान नहीं है। हाँ, वालिदैन का एहसान है कि वो आपके लिए मेहनत करके रोटी इंतजाम करते हैं उसका। अब अगर कोई बंदा कहे कि मैं रोटी खाता हूं तो ये एहसान है, फिर ऐसे ही है जैसे बंदा के मैं नमाज पढ़ता हूं तो अल्लाह पे एहसान है। अल्लाह पे एहसान नहीं है। हाँ, अगर वो आपको तौफीक दे दे अपने घर में आने की तो ये उसका एहसान है। वो कहते हैं एक चौधरी साहब थे ना, वो कहीं जा रहे थे तो उनका मुलाजिम कहता है चौधरी साहब नमाज पढ़ लें। ये एक इस्तिआरा है, यानी कोई खास पर्टिकुलर बंदा नहीं, इस्तिआरा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मुआशरे में ना। मुलाजिम कहता है जी चौधरी साहब नमाज पढ़ लें। वो कहता है नमाज यार तू, मेरे तो कपड़े नहीं सही, तू नमाज पढ़ के आ जा, आगे मैं बाहर खिलौना। वो मस्जिद में चला गया नमाज पढ़ने के, चौधरी साहब गाड़ी में बैठ गए। उसको 10 मिनट लग गए अल्लाह से को बातें गप्पे शप्पे लगाते हुए। तो चौधरी साहब दरवाजे पे खड़े होके कहते हैं तेनू केड़ी शै नहीं बाहर आन दिंदी? उसने जवाब दिया जो आपको अंदर नहीं आने देती। सोचिए जरा, अगर आप मस्जिद में आ गए हैं ना तो ये उसका एहसान मानिए, उसने आपको बुला लिया। वरना कई ऐसे बदनसीब होते हैं जो सारा खुतबा मस्जिद के दरवाजे पे बैठ के सिगरेट पी के गुजार देते हैं, सुन लेते हैं। सवाल ये है, नमाज तो पढ़नी है, अल्लाह के दीन को गालिब करने का जो मकसद है वो क्या हमने पूरा किया? आखिर अल्लाह ने इस दीन को, अल्लाह फरमाते हैं कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। ये दीन अल्लाह ने इसलिए भेजा है ताकि सारे अदियान पर गालिब आ जाए। इस दीन को अदियाने बातिला पर गालिब करने के लिए मेरा और आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? मेरा और आपका हिस्सा क्या है? अकबर इलाहाबादी ने कहा था क्या कहें साहिब क्या कारे नुमाया कर गए, क्या कहें साहिब क्या कारे नुमाया कर गए। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। हमारी जिंदगी का यही नहीं मकसद बना हुआ? किसी तालिब इल्म से पूछ ले स्कूल कॉलेज के दरवाजे पे खड़े होके, किसी फैक्ट्री के मजदूर से पूछ ले फैक्ट्री के दरवाजे पे खड़े होके, किसी बुजुर्ग से पूछ ले गली में खड़े होके, हमारा क्या यार ये सारा ये पढ़ाई क्यों है, मजदूरी क्यों है? जी इसलिए ताकि डिग्री अच्छी मिल जाए, डिग्री अच्छी मिल जाएगी तो नौकरी अच्छी मिल जाएगी, नौकरी अच्छी मिल जाएगी तो बीवी अच्छी मिल जाएगी, बीवी अच्छी होगी तो बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे होंगे तो जनाब जिंदगी पूरा साइश हो जाएगी। ये मकसद है हमारी जिंदगी का। हमें अल्लाह ने भेजा किस लिए? कभी हम इस पर गौर भी तो करें ना। और फिर इस पर गौर करना तो कुजा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं है कि हम किसी मकसद के लिए दुनिया में आए। हमारा मकसद क्या है? एक सियासी पार्टी नारा लगाती है रोटी कपड़ा और मकान हम आपको देंगे, और हम सारे उसी चक्कर में गेंद चक्कर बने हुए हैं। दूसरी पार्टी उठती है, वो कहती है कि हम आपको जो है ना वो आसाइशात जिंदगी देंगे, चीजें सस्ती कर देंगे। हम कहते हैं ठीक है, यही हमारा मकसद है, शमा सस्तियां लबनियां चाहिए। चीजें सस्ती होती कैसे हैं, रोटी कपड़ा और मकान मिलता कैसे है, हम इस पर गौर ही नहीं करते। देखिए ये रोटी कपड़ा और मकान ये तो अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ज़मीन पे बसने वाला कोई एक जानदार भी ऐसा नहीं जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने खुद ना उठाया हो।
अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया हुआ। अल्लाह भूखा नहीं मरने देता, बंदा अल्लाह का बन के तो देखे यार। अल्लाह तो काफिरों को भी खिलाया जाता है जो अल्लाह को मानते नहीं है। हम मानने वाले हैं, हमें क्यों नहीं खिलाएगा? लेकिन हम करते क्या है? जिस अल्लाह का रिज़्क दिया हुआ खाते हैं उसी अल्लाह के खिलाफ बगावत करते हैं। जिस अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खाते हैं उसी अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। जो मेरे दिल में आए ना वो मैं वो करता हूँ। मेरे घर में शादी है ना मेरे बेटे की, तो मेरा बेटा कहता है जी को कंजर बुलाने हैं, मुजरा करवाना है, बाजे बजाने हैं, ढोल बजाना है। कैसे पता चलेगा मेरी शादी है? हम उस वक्त भूल जाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बेइज्जत का एक मकसद आलाते मज़ामीर को तोड़ना है, गाने बजाने वाली चीजों को तोड़ना मेरी बेइज्जत का मकसद है। मैं नबी इसलिए बनाकर भेजा गया हूँ ताकि आलाते मज़ामीर तोड़ूं। हम ये भूल जाऊंगा तो वो की करिए जी मौलवी साहब, बच्चियां दी खुशियां ने बच्चे को कर देंगे। ये वफादारी, अल्लाह के साथ वफादारी है, इसको इबादत कहते हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बेटा अभी काफिर था, जंगे बदर में काफिरों की तरफ से आया, लड़ाई की, बच के चला गया। फिर बाद में अल्लाह ने तौफीक दी, मुसलमान हुआ। मस्जिद नबी में बैठे एक दिन ना अपने वालिद हजरत सिद्दीक़ अकबर को मुखातिब कर कहता है बाबा जंगे बदर में आप 3 मरतबा मेरी तलवार की जद में आए, मैं अपनी कलाई को हरकत देता आपकी गर्दन उड़ जाती, लेकिन मैंने बाप समझ के आपको नजरअंदाज कर दिया, छोड़ दिया। जनाब सिद्दीक़ अकबर का क्या जवाब था? कहते हैं बेटा तूने 3 बार मुझे बाप समझ के छोड़ दिया, मेरी तलवार की जद में एक बार भी आता मोहम्मद का दुश्मन समझ के गर्दन उड़ा देता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने बच्चे के ढोल बजाने की ख्वाहिश का गला नहीं घोंट सकते। जनाब सिद्दीक़ अकबर कहते हैं तेरी गर्दन उड़ा देता। क्या है ये? हमारा ईमान और उनका ईमान कभी मुआवजा किया? हमें तो अपनी जिंदगी के मकसद का पता ही नहीं, अल्लाह ने हमें भेजा किस लिए? हम समझते पता नहीं रोटी कमाने के लिए भेजा, बस रोटी कमाओ, पैसा कमाओ, सामान्य आसाइशात मुहैया करो और जनाब अपना ना कोठी बना लो, कार ले लो और जनाब क्या हम कामयाब हो गए, हम जनाब कामयाब हो गए। खुदा की कसम कामयाबी माल दौलत इसका नाम नहीं है। ये तो फिरौन के पास, नमरूद के पास भी बड़ी थी। कामयाबी ये है कि गुलाम है, होंठ मोटे हैं, नाक चपटा है, रंग काला स्या है, मुआशरे में मुआशरती तौर पे कोई हैसियत नहीं है। मेरे आका सफरे मेराज से वापस आ कहते हैं बिलाल करते क्या हो? मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आवाज सुनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनी है, चलता जमीन पे है, आवाज जन्नत में आ रही है। कहा करते क्या हो, क्या करते हो? और रात में एक दोस्त के पास हम बैठे हुए थे, वो बात सुनाई उन्होंने, बड़ा हमारा जो है ना वो ईमान ताजा हुआ। कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल मैंने तेरा महल देखा है जन्नत में, मैंने जन्नत में तेरा महल। कौन है? गुलाम है, गुलामी की जिंदगी गुजारी है। हाय मेरे अल्लाह क्या हम करें, हम किधर को चले के जा रहे हैं? मैंने जन्नत में तेरा महल देखा है। हजरत बिलाल कहते हैं अगर तो आपकी हमसायगी में है तो ठीक है, वरना मैंने क्या करना है? मैंने क्या करना है? आपके कदम ही नसीब नहीं है बैठने को, तो मैंने क्या करना है? दिल पे हाथ रख के बताएं जिंदगी के किसी मोड़ पे कितनी मर्तबा हमने अल्लाह के कदमों में अपने सर को रख के कहा हो कि या अल्लाह जन्नत में अपने नबी का दीदार करवा देना। मोहब्बत है ना, बड़ा दावा है हमें नबी की मोहब्बत का। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये तो नारा बड़ा मारते हैं, लेकिन शादी ब्याह में ढोल बजाते हुए भूल जाते हैं कि गुलामी रसूल का मतलब क्या है। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। हजरत बिलाल से पूछा कि करते क्या हो? मैंने तेरे कदमों की आहट सुनी है। कहा अल्लाह के पैगंबर बस जब नमाज वुजू करता हूँ 2 नफल पढ़ लेता हूँ, यही अमल है और तो कुछ भी नहीं। हजरत जरा गौर कीजिए इस बात पे, हमने कब की ये तमन्ना की है?
एक सहाबी कहते हैं अल्लाह के पैगंबर हम आपकी मजलिस में होते हैं तो कैफियत और होती है, बाहर चले जाते हैं तो कैफियत और हो जाती है, हम तो मुनाफिक हो गए। सहाबा का दर्द देखिए, क्या दिल बदल गया। अल्लाह के नबी एक सहाबी से खुश हुए, फरमाया मांगो, क्या मांगते हो, सवाल करो मैं अल्लाह से लेके देता हूँ। तो सहाबी कहते हैं अल्लाह के पैगंबर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मुझे आपकी जन्नत में रफाकत मिल जाए, आपका साथ मिल जाए बस। तो आपने उसे ये नहीं कहा ठीक है जा तेनू देता। मेरे नबी का भी अंदाज़े तरबियत देखिए क्या है। पूछा मांगो, क्या मांगते हो, मैं रब से लेके देता हूँ। उन्होंने कहा जी जन्नत में सवाल करता हूँ आपकी मुराफकत मिल जाए, मुआफकत, आपका साथ मिल जाए जन्नत में, आपको देखते रहेंगे, आंखें ठंडी होती रहेंगी। आपने क्या फरमाया? फरमाया फिर मेरी आइन्नी अला कसरत सुजूद, नफल ज्यादा पढ़ा करो, सजदे ज्यादा किया करो, मेरी मदद करो नवाफिल पढ़ने में, नफल पढ़ा करो ताकि कल अल्लाह जन्नत में तुझे मेरे साथ इकट्ठा कर दे। हम वैसे तो नफल पढ़ते नहीं है, रमजान में अल्लाह में मौका देता है कि चलो 8 नफल पढ़ लो तरावी के तौर पे, हम वो भी नहीं पढ़ते। आज 11वीं तरावी रात हमने पढ़ी है ना, मस्जिद में कितनी सफे रह गई। अब हमारी मस्जिद पता बात होगी 27वीं रात को या 29वीं रात को, जब खत्म कुरान होगा, फिर वो वहां तक बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, फिर सब वहां पे इकट्ठे होंगे कि आज को ना कुछ खाने को मिलेगा। और कुछ ऐसे होंगे जो इखलास नियत के साथ आएंगे, कहेंगे आज सारे पिछले गुनाह माफ हो जाने ने, अगो 27वीं तो बाद फिर नवे सिरे तो शुरू कर लेने। क्या मकसद है यार हमारी जिंदगी का? मोमिन मोमिन बन जाए तो उसकी तो अल्लाह ताला हर रात को ही शबे कदर बना देंगे। हर रात ही अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा बुलंद होगा। लेकिन हमने अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं समझा। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह फरमाते हैं हमने इंसान और जिन को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं हम उनसे रोटी नहीं मांगते, हम रोटी उनको खिलाते हैं। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह बहुत बड़ा रज़्ज़ाक़ है, ताकत वाला है, ये सारे खजाने उसके हैं। यकीन जानिए अगर वो रोटी ना खिलाए, हमारे मुंह में गया हुआ लुकमा भी बाहर आ जाता है। अगर उसका फैसला ना हो रोटी खिलाने का, तो मुंह का लुकमा बाहर आ जाएगा। और अगर हमारे मुकद्दर में रिज़्क़ है ना, तो 2 पहाड़ों के नीचे से पड़ा हुआ भी हमारे लिए निकल आएगा। कभी उसके बन के तो देखिए, उसके आबिद बन के देखिए, इबादत गुजार बन के देखिए, जिंदगी का मकसद देखिए। और जब इबादत गुजार बन जाए फिर देखें कि आपने लोगों को, दूसरों को इबादत के लिए कितना अल्लाह की तरफ राग़िब किया है। शाह वक्त ने पूछा था मुसलमानों तुम क्यों आए हो? उन्होंने कहा इसलिए आए हैं आपके पास ताकि बंदों को बंदों की गुलामी से निकालकर बंदों के रब की गुलामी में डाल दें। आज हम अपने नफ्स के गुलाम बने हुए हैं। जो नफ्स का गुलाम होता है वो बंदों का भी गुलाम होता है। मजदूर अपने मालिक, फैक्ट्री का जो मालिक है उसका गुलाम बना हुआ है। मालिक कहे ना आज ओवर टाइम लगा के जाना है, क्यों नहीं करता आगे? कहते यार किसी नौकरी तो ना कर दे, कहते हैं ना मालिक किसी नौकरी तो ना कर दे। सरकारी मुलाजिम अपने अफसर से अफसर का गुलाम बना हुआ है। और बैसियत इंसान हम रब के गुलाम नहीं बनाते। अल्लाह कहता है 5 नमाजें पढ़ो, हम कहते हैं टाइम होगा पढ़ लांगे, ना आया तो ना सही। अल्लाह फरमाते हैं नजरों की हिफाजत करो, हम कहते हैं चस्का भी तो कुछ होता है ना, थोड़ा बहुत अच्छा दुनियादारी भी तो रखनी है। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर दो, मैं तुम्हें रिज़्क़ के मामले में गनी कर दूंगा। हम कहते हैं वादे ने पता नहीं पूरा होना कि नहीं होना, पहले जो दुकान से आए ने ना गाहक इन्होंने भुगता ली। हजरत गिरामी, जिंदगी का मकसद समझिए। नौजवान बच्चों अपनी जिंदगी को समझिए। अल्लाह ने हमें सिर्फ रोटी खाने के लिए नहीं पैदा किया कि रोटी कमाते रहो और खाते रहो और खिलाते रहो, पहले वालिदैन को खिलाते रहो फिर अपने बच्चों को खिलाते रहो। इस मकसद के लिए नहीं अल्लाह ने पैदा किया। रोटी का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है। रोटी अल्लाह खिलाएगा। अल्लाह फरमाते हैं तुम मेरी इबादत करते रहो
और मेरी इबादत के लिए वक्त निकालो। इसलिए अपना मुहासबा करें और आज सोचें बैठ के कि आपने इतनी जिंदगी गुजार ली है, कितने लोगों को आपने नमाज की दावत दी है जो नमाज नहीं पढ़ते थे कि यार आओ नमाज पढ़ने के लिए चलें। कितने लोगों को तिलावत की दावत दी है, यार आज थोड़ा सा सबक ही पढ़ लो, कुरान करीम का आज सिपारा पढ़ लो, हमने दावत दी हो किसी दोस्त को। ये तो दावत हम दे देते हैं यार, होते ना ईद तो बाद ना जाना है नथिया गली सैर कर, इसी दावत होती है, तू भी चल यार, तू ही चल, तुम भी चलो, तुम भी चलो, ये दावत होती है। हमने कभी कहा कि यार ईद के बाद ना यार किसी आलिम दीन के पास बैठ के ना कोई 2-4 सूरतों का तर्जुमा पढ़ लें यार, कभी ये दावत दी है हमने अपने किसी दोस्त को? क्या है हमारी जिंदगी का मकसद? इसलिए हजरात, मैं अपने बुजुर्गों से दरखास्त करूंगा कि आपने जितनी जिंदगी गुजार ली है, अभी वक्त है, पंजाबी जुबान में कहते हैं डुल्ले बेरा कुछ नहीं गया, अभी वक्त है, मौत के लम्हे से पहले पहले अल्लाह की तरफ आए, इबादत की तरफ आए, खिलाफत की तरफ आए, लोगों को दीन की दावत दें, ये कोशिश करें। खुद ही नमाज, आप सफ़े अव्वल के नमाजी हैं, आपका बेटा जो है ना वो चौथी साहब में नमाज पढ़ता है और पोता मस्जिद में आता ही नहीं है। एक ही घर में अब तीनों रहते हैं। आप मुअज्जिन हैं, नमाज के लिए आते हैं, बेटे को नहीं साथ लाते और बेटा अपने बेटे को साथ नहीं लाता। ये चेन तब्दील करनी चाहिए। आप सफ़े अव्वल के नमाजी हैं तो आपका बेटा आपकी जगह लेने को तैयार रहे, उसका बेटा उसकी जगह लेने को तैयार रहे। मस्जिदें ऐसे आबाद होती हैं, और जब मस्जिदें आबाद होंगी तो अल्लाह की इबादत का ज़ौक़ बढ़ेगा। जब अल्लाह की इबादत का ज़ौक़ बढ़ेगा तो फिर अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम खिलाफत भी कायम होगा। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिका। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिका। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या क़ाज़ियल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। या शाफ़ी अल अमराज़ इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी। ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअ ला युग़ादिरु सक़मा। इलाही हमारे बीमारों को शिफ़ा अता फरमा। घरों में या अस्पतालों में जितने हमारे बीमार जिस्मानी अमराज का शिकार बीमार पड़े हैं, अल्लाह सबको शिफ़ा अता फरमा। अल्लाह हमारे समेत सबको जो रूहानी अमराज का शिकार हैं, अल्लाह सबको इन रूहानी अमराज से शिफ़ा अता फरमा, जिस्मानी अमराज से शिफ़ा अता फरमा। अल्लाह हमें भी और जिन्होंने हमें दुआओं का कहा है, अल्लाह हमारी दुआएं उन बीमारों के हक़ में कबूल फरमा और उनको शिफ़ा अता फरमा। अल्लाह हम सब की नेक और जायज़ हाजतें पूरी फरमा। जिन्होंने नेक हाजतों की तकमील के लिए दुआ की दरख्वास्त की है, अल्लाह हमारी दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमा और हर एक की नेक दुआएं कबूल फरमा। हमारे बे औलादों को साहिब औलाद फरमा और जिनको औलाद दी है अल्लाह उनकी औलादों को अपना और उनका फरमा बरदार बना। या अल्लाह अपने दीन का खिदमत गुजार बना। अल्लाह हमारी ज़िंदगी का मकसद तेरी इबादत है, तेरी फरमा बरदारी है। या अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक अता फरमा। तेरी तौफीक के बगैर तो एक पत्ता नहीं टूट सकता। इलाही तू ही तौफीक देता है तो नमाज के लिए आ सकते हैं, कदम मस्जिद की तरफ उठ सकते हैं। अल्लाह हमारे कदमों को मस्जिद की तरफ राग़िब कर दे, हमारे दिलों को मस्जिद की तरफ राग़िब कर दे, हमारे जहनों को मस्जिद की तरफ राग़िब कर दे। अल्लाह हमें अपने इबादत गुजार बंदों में शामिल फरमा, ऐसे बंदे जिनसे तू राज़ी है। अल्लाह हमें अपनी रज़ा और रहमत का सर्टिफिकेट अता फरमा। अल्लाह हम पे राज़ी हो जा, अल्लाह हम पे राज़ी हो जा, इलाही हम पे राज़ी हो जा। अल्लाह हमें तेरे नबी ने तेरे बारे में ये बताया है कि सफ़ेद बालों वाला बंदा जब तेरे सामने हाथ उठाता है ना तो तुझे शर्म आती है खाली लौटाते हुए। इलाही ये देख कितने सफ़ेद बालों वाले बंदे तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे हैं, ज़िंदगी के गुनाहों की से मुआफ़ी की भीख मांगते हैं। अल्लाह अपने फ़कीरों को मुआफ़ी फरमा, अल्लाह अपने फ़कीरों को मुआफ़ फरमा।
अल्लाह अपने बेकारियों को अल्लाह मुआफ़ी की भीख नसीब फरमा, अल्लाह मुआफ़ी की खैरात अता फरमा। या अल्लाह पाक तो मेहरबान है, रहमान है, रहीम है, करीम है, मन्नान है, हन्नान है, सारे अच्छे नाम तेरे लिए। अल्लाह तुझे तेरे नामों का वास्ता है, हमारी नेक हाजतें पूरी फरमा, हमें नेक बना, हमें साले बंदों में शामिल फरमा, हमारी मस्जिदों को आबाद फरमा। अल्लाह हमें मस्जिदों को आबाद करने वाला बना। अल्लाह इबादत व खिलाफत की जिम्मेदारियाँ आसान तरीके से निभाने वाला बना। या अल्लाह पाक हमारी नेक और जायज़ हाजतें पूरी फरमा। अल्लाह मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। अल्लाह दुनिया जहान में जहाँ कहीं भी मज़लूम जुल्म से पिस रहे मुसलमान हैं, अल्लाह सब की मदद फरमा, गैब की ख़जानों से मदद फरमा, बिलखुसूस फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। कितने महीने हो गए अल्लाह यहूद व नसारा का जुल्म तशद्दुद सहते हुए और मुसलमान हुक्मरानों की बेइज्जती बर्दाश्त करते हुए। या अल्लाह पाक हमारे मुसलमान हुक्मरानों को इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब फरमा। मुसलमान हुक्मरानों को अल्लाह मुसलमानों का हमदर्द और खैर खा बना। या अल्लाह हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमा। या अल्लाह हमारी नेक और जायज़ हाजतें पूरी फरमा, हमारी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जो मांग लिया है वो अता कर दे, जो नहीं मांग सके तो हमारे लिए बेहतर समझता है, बिन मांगे अता फरमा। इलाही हमारे अम्मी अब्बू को मुआफ़ फरमा। अल्लाह अगर वो ज़िंदा हैं तो उनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम रखना, और अगर वो फौत हो गए हैं तो मेरे मालिक करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। हमारे माँ बाप की कब्रों को जन्नत के बाग बना। अल्लाह हमारे अज़्ज़ा व क़ारब बहनों भाइयों में से जो फौत हो गए तेरे हुज़ूर हाज़िर हैं, अल्लाह सब की कब्रों को जन्नत के बाग बना। अल्लाह सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। इलाही हमारी दुआएं कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।